बोलेंगे तो भी बुरा लग जाएगा, लेकिन बेटा बोल दो तो दोनों को काम चल जाएगा। क्यों, मैं वैसे भी आपसे उम्र में बड़ा हूं, बोल सकता हूं, बहुत बड़ा हूं मैं आपसे उम्र में। हाँ, ओहो सर ऐसे मत बोलो सर, आपने हमको कम थोड़ी आपने क्या हमको कम समझा, हम भी आपसे बस 5 ही साल छोटे हैं, बस 25 के ही हैं। अगले साल हमारा नीड भी नहीं दे पाएंगे हम, 25 तक की लिमिट है ना। अब 25 से भी ज्यादा दो के क्या करोगे यार, सोचो ना। मतलब देखो, कहना नहीं चाहिए, बुरा लग सकता है बेटा आपको, लेकिन सरकमस्टेंसेस भी हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। लेकिन मान के चलो, आप यदि लगातार 4-5 सालों से पढ़ाई कर रहे हो और यदि आपका स्कोर ले दे के 200 पे ही अटका पड़ा है, अभी भी 250 पे ही अटका पड़ा है, तो इसका मतलब आप ईमानदारी से मेहनत कर ही नहीं रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति 1 साल 2 साल, चलो 1 साल में तो हम मान सकते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा सा क्या है कि प्रैक्टिस का भी खेल है। कई बार कैसे होता है कि इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है तो हमें थोड़ा सा परेशानी लग सकती है, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट यदि मुझे बोल रहा है कि मैं 5 साल से सर मैं तैयारी कर रहा हूं, तो बेटा कहीं ना कहीं आपको है ना, आपको या तो एक अटेम्प्ट और दे लो, अच्छे से पूरे जोर लगा लो, जितनी जोर लगा सकते हो, तब तब भूल जाओ सब चीजों को, कुछ भी याद नहीं आना चाहिए बीच में, कोई नहीं आना चाहिए बीच में, कर दो एक अटेम्प्ट फुल फाइनल, उसके बाद अपना राह चुनो बेटा। क्योंकि है ना, देखो, एक उम्र होती है जिसके बाद में आप पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, उसके बाद में आपको अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। कई लोग पीछे से बोल रहे होंगे, सर अब भी हम अपने ही पैरों पर खड़े होते, सर अपने ही पैरों पर चल के जाते। बेटा ऐसा नहीं होता है, शब्दों को शब्द से ना पकड़े, कुछ चीजों का अर्थ कहावतों के तौर पे, मुहावरे के तौर पे कुछ अलग निकल के आता है, ठीक है। तो एक आपकी एक अर्निंग लाइफ शुरू हो जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि जितना पॉसिबल है, देखो जैसे हम लोग मानते हैं 12वीं होती है, 12 और 6 18, मान लो 18 साल की उम्र में आपने 12th क्लास पास करी, तो 1 साल 2 साल 3 साल 19 20 21 तक भी आप खत्म करते हो तो भी ठीक है, बट यू मस्ट एंटर इन द मेडिकल कॉलेज, करना ही करना है, श्योर, जी जान लगा दो। क्या करना है बताओ एक बात बेटा, इतना बैठ के पढ़ाई करनी है, इतनी बैठ के पढ़ाई करनी है, खुर्सी भी घिस जाए तब होती है पढ़ाई। ऐसे नहीं खिड़की से हरियाली देख रहे हैं सर, आंखों की रोशनी बढ़ा रहे हैं सर, ऐसे नहीं होती है पढ़ाई। पढ़ाई के लिए बेटा जुनून चाहिए। जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना, तभी आपको सही मायने समझ में आते हैं किसी चीज के। जब कोई चीज मुफ्त में मिल जाती है, बिना मेहनत किए मिल जाती है ना, तो उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, उसका स्ट्रगल के कारण जो मिला हुआ जो फल होता है, उसी की असली कीमत होती है। अब क्या होता है, जैसे मान चलो आप रास्ते से कहीं जा रहे हो, कोई आम की बाग लगी है, उसमें से आपने एक आम तोड़ के खा लिया, आपको उस व्यक्ति ने किए हुए कष्ट के बारे में आपको अनुभूति नहीं होगी। आपने तो क्या चलते चलते हाँ भाई तोड़ लिया, खा लिया, हो गया, बट उसने कितना मेहनत किया होगा उस आम के पेड़ को लगाने के लिए, उसने कितनी किन किन परिस्थितियों में उसने उस आम के पेड़ को सींचा होगा, ये उससे बेहतर और कोई नहीं जान सकता है। आज आप अपने, कई लोग बोलते हैं सर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर हम डिप्रेशन में आ जाते हैं, सर हम परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान हो जाते हो यार, क्यों क्यों हो जाते हो, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस, सोचो और बोलो। सर मेरे मन में अलग अलग से ख्याल आने लगते हैं, सर मुझे मेरे वो मित्र याद आते हैं जो मेरे साथ में पढ़ा करते थे, सर हम इतनी मस्ती किया करते थे, सर हम ये किया करते, सर हमें वो बातें याद आती हैं सर, और हमारा मन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। होता है क्या ऐसा? सर हमें हमारी एक दोस्त की याद आ जाती है, सर आई वॉज इन अ रिलेशन, सर वो मेरा रिलेशन टूट गया, सर वो मुझे वो वाली बातें याद आ जाती है। यदि मैं आपको बोलूं फॉर एन इंस्टेंस, तो इट्स आई वॉज नेवर बीन इन अ रिलेशनशिप, नहीं कभी नहीं, मेरा कभी वो फोकस रहा ही नहीं, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, आप जिस व्यक्ति से 1 साल की जान पहचान, 2 साल की जान पहचान, सर ऐसे कैसे बोल रहे हो सर, वो मेरी पड़ोसिन थी सर, बचपन से सर साथ में थे हम सर, अब वो चली गई सर, डिप्रेशन आ रहा है, इसके कारण डिप्रेशन आ रहा है ना। बोलू मैं कुछ, अब मैं कुछ बोलू, सुनो, आपको किसने पैदा किया? आपके माँ बाप ने पैदा किया ना। अच्छा, आपके माँ बाप से पहले तो वो आपकी जिंदगी में कोई नहीं आया होगा, क्या आया था? पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले आपकी जिंदगी में माँ बाप ही आते हैं। अरे कभी उनके कष्टों को देख लो, वो आपके साथ हर सुख और दुख में रहे हैं। आपके फ्रेंड जो है ना, बहुत से फ्रेंड होंगे जो आपके सिर्फ और सिर्फ आपके सुख के साथ ही रहे होंगे, दुख का कोई नहीं रहता है साथी बेटा। डिप्रेशन आ रहा है आपको, आपके पेरेंट्स को देख के आपको मोटिवेट हो जाना चाहिए कि पेरेंट्स की आंखों को देखिए, अपने घर वालों के हाथों को देखिए, उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं। आपकी मम्मी जब रोटी सेकती है ना, कभी हाथ जल जाता है, ऊं तक नहीं करती है, क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, उसको खाना खिलाना है शाम को, मेरा बेटा बेटी स्कूल गया है, कॉलेज गया है, हालांकि अब सिचुएशन नहीं है स्कूल जाने की, लेकिन पढ़ रहा है, वो सोच के वो मेहनत कर रही होती है, वो बिल्कुल भी अपने कष्ट को उजागर नहीं होने देती है। माँ माँ होती है बेटा। क्या आपको अपनी माँ को देख के भी मोटिवेशन नहीं आता है? तो फिर आपको दुनिया में कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता। और ज्यादा मोटिवेशन चाहिए तो आप आईने के सामने खड़े हो जाओ और पूछो अपने आप से, क्या मेरी जिंदगी में मेरे माँ बाप से बड़ा भी कोई है कि जिसके लिए मैं ये पढ़ाई नहीं कर सकता? क्या मांगा है आपके घर वालों ने आपसे? ऐसा तो नहीं बोला ना कि बेटा कि रोज 10,000 रुपए कमा के लेके आना है करके। अभी तो सिर्फ आपसे यही बोले ना, पढ़ो
और पढ़ के हमें रिजल्ट दो, बस इतना सा उनकी ख्वाहिश है। और उस ख्वाहिश को भी आप पूरी नहीं कर सकते। एक छोटी सी ख्वाहिश है, 180 नंबर, 180 क्वेश्चन का एक पेपर है जिसको आपको सॉल्व करना है, और इसके लिए आपको सिर्फ 6 किताबें हैं, 2 केमिस्ट्री में, 2 फिजिक्स में और 2 बायोलॉजी में, या 4 हो गई होंगी तो 8 मान लो, 6 से 8 किताबें हैं आपके पास में। उन किताबों को घोल के पी जाना है। कितने चैप्टर्स हैं? फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 30, बायो 40, 45 मान लो। अरे 100 चैप्टर मान लो भाई, 120 चैप्टर मान लो, पीसीबी मिला के 120 चैप्टर्स को पढ़ना है। यदि ओवरऑल लेक्चर काउंट किया ना, 300, 300, 600, 400, 1000 के आसपास में लेक्चर, 1000-1100 घंटों की पढ़ाई है ये पूरी। नहीं कर सकते, साल भर में इतने घंटे आपको नहीं मिले होंगे। 365 दिन का एक साल है, एक दिन के यदि 5 घंटे की भी पढ़ाई करो, 1500 घंटे हो जाते हैं आपके। नहीं कर सकते कवर? बिल्कुल कर सकते हैं, बस वो मेहनत करने का जुनून चाहिए, वही नहीं आ रहा है। बस वो एक बार आ जाए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं हमेशा यही मैं कह रहा हूं आपसे, आई कांट गिव यू द शॉर्ट ट्रिक फॉर सक्सेस, बट आई कैन से दैट टुगेदर वी विल वर्क हार्ड एंड विल बी सक्सीड। समझ में आ रही है पॉइंट? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो कंटिन्यू करते हैं। हम लोग डाइपोल के बारे में बात कर रहे थे।